नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण। 14 अक्टूबर को लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। जाने भारत में दिखेगा या नहीं। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्र का ग्रहण का विशेष महत्व है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण का बड़ा ही विशेष महत्व रखा जाता है और कहते हैं कि शनिवार को 14 अक्टूबर को रात्रि में 8:34 से यह ग्रहण शुरू होगा, जो मध्य रात्रि 2:25 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा, जो आश्विन माह की अमावस्या तिथि पर लगेगा। खास बात यह है कि आश्विन मास की अमावस्या तिथि को लगने वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। इस साल 2 सूर्य ग्रहण लगे हैं। एक अप्रैल के महीने में लगा था, जबकि दूसरा सूर्य ग्रहण अक्टूबर में लगने जा रहा है। इसे कंकण सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण रहेगा, जो भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा, जो भारत में नहीं लगेगा। और कहा जाता है इसीलिए देश में इसका धार्मिक महत्व भी नहीं होगा, क्योंकि ये भारत में नहीं है। ये सूर्य ग्रहण टेक्सास से शुरू होकर के मैक्सिको के साथ ही मध्य अमेरिका, कोलंबिया और ब्राज़ील के कुछ हिस्सों से गुजरता हुआ अलास्का और अर्जेंटीना तक दिखाई देगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। भारतीय समय के अनुसार मैंने आपको बताया है कि 8:34 रात्रि से प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। और कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण या कोई भी ग्रहण है, उसका सूतक काल का बड़ा महत्व है, इसलिए इस दौरान कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म में ग्रहण का बड़ा महत्व है। खगोलीय और धार्मिक दोनों दृष्टियों से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती है, इससे ही सूर्य ग्रहण का नाम दिया गया। कंकणाकृति सूर्य ग्रहण वह कहलाता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी होती है कि चंद्रमा सूर्य के एकदम बीचों बीच आ जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य के चारों तरफ एक रिंग, एक गोलाकार नुमा आकृति बन जाती है। इस ग्रहण को वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं की जो आशंका है उसके बारे में क्या है, आज उस पर भी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि ग्रहण की वजह से प्राकृतिक आपदाओं का समय से ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलेगा। इससे भूकंप, बाढ़, सुनामी, विमान दुर्घटनाएं, किसी बड़े गुनाहगार का देश में वापस आने का संकेत भी मिल रहा है। प्राकृतिक आपदा में जनहानि कम ही होने की संभावना है। फिल्म एवं राजनीति से दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। व्यापार में तेजी आएगी, बीमारियों में कमी आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय में वृद्धि होगी। वायुयान दुर्घटना होने की संभावना है। पूरे विश्व में राजनीतिक अस्थिरता यानी राजनीतिक माहौल उच्च होगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा होंगे। सत्ता गठबंधन में बदलाव होंगे। पूरे विश्व में सीमा पर तनाव शुरू हो जाएगा। देश में आंदोलन, हिंसा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, बैंक घोटाला, वायुयान दुर्घटना, विमान में खराबी, उपद्रव और आगजनी की स्थितियाँ बन सकती हैं। और सबसे मुख्य बात दोबारा आपको बता देते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव भारत में नहीं है, अतएव इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस चीज़ को अवश्य ध्यान रखें और चिंता का कोई विषय नहीं है। आप सभी भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सदैव आनंद रहे। और इस ग्रहण में कुछ भी ऐसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।